हे गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मूवी एज। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी जो एक अंडररेटेड शॉर्ट मूवी है लेकिन किसी भी बड़ी मूवी से कहीं आगे है। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। तो पहले आप ये सुनिए। डिटेक्टिव, तुम्हें हायर किया जाता है एक फैमिली के मर्डर केस के लिए। तुम्हें घर में जाना है और मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना है, मगर लुक आउट फॉर द टेरर इन सबर्ब। तो दोस्तों ये लाइन आप ज़रूर याद रखना क्योंकि ये लाइन एंड में इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मूवी में हम देखते हैं एक डिटेक्टिव घर के बाहर मास्क पहने खड़ा होकर यही मैसेज अपने फ़ोन पे सुन रहा होता है। चारों तरफ अंधेरा है और किसी भी घर की लाइट नहीं जल रही। उसके बाद वो उस घर के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है घर के अंदर काफ़ी अंधेरा है और सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जैसा कि हर मर्डर सीन पे होता है। फिर डिटेक्टिव की नज़र फर्श पे लगे खून के धब्बों पे पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां से लाश को घसीटा है, मगर अचानक से उसको एक आवाज़ आती है जिसमें एक बच्ची अपने पापा से बात कर रही है। वो अपने पापा से ये बोलती है कि मैंने अच्छा तो किया पापा। उसके पापा बोलते हैं कि एक अच्छा कलाकार हमेशा परफेक्शन को प्रायोरिटी दे। तो इस सीन में हो सकता है कि वो बच्ची एक एक्ट करके दिखा रही हो अपने डैड को, जिसके रिस्पॉन्स में उसके डैड उसको ये बात बोलते हैं। इस पे उसकी बेटी बोलती है मैं परफेक्ट एक्ट करके तभी दिखाऊंगी जब आप मुझे पकड़ के दिखाओगे। और वो हंसती खेलती इधर उधर घर में भागती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आवाज़ें डिटेक्टिव को आ रही हैं और वो उनको सुन पा रहा है और उनको फॉलो कर रहा है। वो फॉलो करता हुआ क्राइम सीन्स को लोकेट भी करता जा रहा है। फिर वो आवाज़ें उसे बालकनी से आती हैं जहाँ वो अचानक बंद हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब डिटेक्टिव के दिमाग में चल रहा है, जिसे वो मर्डर की पॉसिबल सिचुएशन को लोकेट कर रहा है। अब आते हैं वीडियो की तरफ। डोर ओपन होता है, कोई वॉक करता हुआ घर के अंदर आता है और कुछ घसीटता हुआ ले जा रहा है। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो लाश को ही घसीट रहा होगा जिसका निशान अभी भी फ्लोर पर है। और फिर उसे किचन से आवाज़ आती है और वहाँ वो देखता है कि किसी ने ग्राइंडर चलाया है, ओवन पे कुछ कुक किया है, फिर स्टोव पे कुछ कुक किया है। एंड देन फिर उसे एक औरत की आवाज़ आती है कि मैं घर आ गई वीरेन, रिया कहाँ है। तो यहाँ हमें क्लियर होता है कि जो घर के अंदर फैमिली है उसमें एक बेटी है, उसका डैड है और उसकी मॉम है। बेटी का नाम रिया है और डैड का नाम वीरेन। आगे हम मूवी में देखते हैं वीरेन अपनी वाइफ से बोलता है तुम्हारे लिए मैंने डिनर बनाया है, तुम थक गई होगी, चलो डिनर कर लो। वो मान जाती है और वीरेन ने खाने में बिरयानी के साथ सूप भी बनाया है। उसकी वाइफ खाने की बहुत तारीफ करती है और बोलती है ऐसा खाना उसने कभी नहीं खाया, इसमें कुछ अलग है और इसमें कुछ ह्यूमन फील आ रहा है। बाद में वो रिया के बारे में पूछने लगती है कि रिया फ्रेंड के घर में गई थी, अभी तक क्यों नहीं लौटी, इतनी रात हो चुकी है। इस पे वीरेन बोलता है आ जाएगी, लेकिन उसकी वाइफ ट्रस्ट नहीं करती और वीरेन बस टीवी देखने लगता है। उसकी वाइफ बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुमने फिर से वो पिल्स खाई हैं, जिस पे वीरेन चिढ़ जाता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगता है। उसकी वाइफ बार बार बोलती है कि वीरेन होश में आ जाओ, ये कोई एक्टिंग नहीं है, तुम अपने कैरेक्टर से बाहर आओ, लेकिन वीरेन उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर उसकी वाइफ उसको बाथरूम में ले जाती है और उसके सर पे पानी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वीरेन उसको झटक देता है और उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है और बाद में वीरेन अपनी वाइफ को वहीं बाथरूम में मार देता है। अब ये पूरा विजुअल डिटेक्टिव के दिमाग में चल रहा है और उस औरत की बॉडी को ढूंढ लेता है। फिर हम आगे देखते हैं कि फ्लोर पे एक तस्वीर टूटी हुई पड़ी है जिसमें डिटेक्टिव वीरेन को देखता है और उसको फिर रिया की आवाज़ बालकनी से आती है जहां वो अपने डैड वीरेन से ये बोल रही होती है कि आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और वीरेन अपनी बेटी का गला दबाकर बालकनी से नीचे फेंक देता है और उसकी बॉडी को घसीटता हुआ वापस घर में लाता है। फिर एक एक करके उसके बॉडी के पार्ट्स को काटता है और ग्राइंडर में डालता है। ओवन में उसका सिर रख देता है और स्टोव पे कुक करने लगता है। वो वही खाना बनाता है जो उसने स्टार्टिंग में अपनी वाइफ को खिलाया था। यहाँ डिटेक्टिव ये सब फील करके पूरी तरह पागल सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है बंद करो, ये सब बंद करो, प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि इतनी घिनौनी चीज़ कोई कैसे ही देख सकता है। वीरेन की वाइफ वही खाना खाते खाते उसकी कुकिंग की तारीफ भी कर रही है, उसकी स्किल्स की तारीफ कर रही है, मगर उस बेचारी को क्या पता था कि वीरेन अपने अलग पर्सनैलिटी में उसके सामने बैठा हुआ है। डिटेक्टिव का ये सब देखकर दिमाग घूम जाता है और फिर अचानक से सब गायब हो जाता है। फिर उसे रिया की आवाज़ आती है कि वो अपने डैड के साथ ड्राइंग रूम में बैठी है और बोल रही है डिटेक्टिव, तुम्हें हायर किया जाता है एक फैमिली के मर्डर केस के लिए। तुम्हें घर में जाना है और मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना है, मगर लुक आउट फॉर द टेरर इन सबर्ब। जी हाँ दोस्तों, ये वही लाइन है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये मर्डर किसने किया है। और यहाँ आता है इस मूवी का असली टर्निंग पॉइंट,
जब डिटेक्टिव अपना मास्क उतारता है तो हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं वीरेन ही था। तो गाइज इस मूवी में वीरेन को एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो खुद ही मर्डरर है और वो खुद ही डिटेक्टिव है। जब उसकी बेटी ने उसको ये फ्रेज बोला वो उसी वक्त उस पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो गया था जिससे वो बाहर ही नहीं आ पाया। और जब उसने ये सारे मर्डर अंजाम दे दिए तब उसने फिर डिटेक्टिव के रोल में आया और तब जाके उसको अपनी असली पर्सनैलिटी वापस मिली। वो ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार बन गया जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को रियल मान लेता है। स्टार्टिंग सीन में जब वो मोबाइल पे ये मैसेज सुनकर अंदर जाता है, ना अंधेरा होता है ना कहीं लाइट गई थी, वो ये सब दिन के उजाले में इमेजिन कर रहा था। तो ये था टेरर इन द सबर्ब का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना गाइज। इसे आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।